नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपना एग्ज़ाम क्लासेस में। तो जैसे कि आपको पहले से पता होगा दोस्तों कि हम पढ़ रहे थे मूल अधिकार। ठीक, मूल अधिकार में आज यह तीसरा वीडियो है। इसके पहले 2 वीडियो अपलोड की जा चुकी हैं दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैं मूल अधिकार से संबंधित एक भी तथ्य नहीं छोड़ूंगा। तो दोस्तों, मैं को देखने को मिलता है कि मैं वीडियो को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ाता हूँ, अर्थात 10 से 15 से 20 मिनट के आसपास। तो इतने छोटे वीडियो में इतनी सारी जानकारी को शामिल करना थोड़ा से कठिन रहता है, तो कुछ चीज़ें कहीं ना कहीं छूट जाती हैं। सो दोस्तों, हम आज वही चीज़ कंप्लीट करेंगे। तो कहने का मतलब है दोस्तों, जो 2 वीडियो में पिछले कुछ चीज़ें छूट गई थी, आज हम उसे पूरा करेंगे। ठीक है। तो और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा राज्य की परिभाषा दोस्तों, यह 12 अनुच्छेद 12 में दिया गया है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि मूल अधिकार जो है दोस्तों, मूल अधिकार 12 से लेकर 35 तक है। ठीक, 35 तक है। जबकि हम जो है दोस्तों, कल जो है हम 14 से लेकर 32 तक पढ़े थे। तो कहने का मतलब है कुछ न कुछ अनुच्छेद हम नहीं पढ़ पाए थे, ठीक है, उतने कम टाइम में। तो हम उसे आज पढ़ेंगे। देखें, इसके अनुसार राज्य में निम्नलिखित शामिल हैं। कहने का मतलब है दोस्तों, राज्य में कौन कौन सम्मिलित है, यह अनुच्छेद 22 बताता है, 12 बताता है। अनुच्छेद 12 तो क्या है, राज्य में कौन कौन चीज़ आती हैं, राज्य के अंतर्गत कौन कौन चीज़ आती हैं। कार्यकारी एवं विधायी अंगों एवं संघीय सरकार, क्रियान्वित करने वाली सरकार और भारत की संसद। तो जितनी भी चीज़ें हैं सभी जो है राज्य के अंतर्गत आती हैं। अगला क्या है दोस्तों, अगला जो है राज्य सरकार, यानी राज्य सरकार भी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आती है। विधायी अंगों को प्रभावित करने वाली सरकार और राज्य विधानमंडल, ठीक, यह भी राज्य के अंतर्गत आती है। अगला क्या है, सभी स्थानीय निकाय। ठीक, स्थानीय निकाय का मतलब है दोस्तों नगर पालिकाएँ, पंचायत, जिला बोर्ड, सुधार न्यास। ठीक है, सभी तरह के जो शासन व्यवस्था में जो प्रणाली आती हैं दोस्तों, नगर पालिकाएँ, पंचायत, जिला बोर्ड, सभी जो है राज्य के अंतर्गत आती हैं। आगे क्या है, अन्य सभी निकाय। ठीक है, अन्य सभी निकाय। वैधानिक, ध्यान रखना, वैधानिक यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यह भी राज्य के अंतर्गत आता है। और गैर संवैधानिक प्राधिकरण, यह भी राज्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, यह दोनों चीज़ें जो हैं राज्य के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, जैसे LIC, ONGC, ठीक, और सेल। ठीक है, इस तरह की जो कंपनियां हैं दोस्तों, वह राज्य के अंतर्गत आती हैं। उच्चतम न्यायालय क्या कहता है, राज्य की परिभाषा के में उच्चतम न्यायालय क्या कहता है। उच्चतम न्यायालय के अनुसार क्या कहता है, किसी भी उस निजी इकाई या एजेंसी जो बतौर राज्य की संस्था, ठीक, जो बतौर राज्य की संस्था में काम कर रही है, ठीक है, वह अनुच्छेद 12 के तहत आती है। यानी यहाँ सुप्रीम कोर्ट का कहने का मतलब है, ऐसी संस्था जो राज्य के रूप में काम कर रही है, अर्थात ऐसी संवैधानिक या फिर गैर संवैधानिक संस्था जो राज्य के रूप में अपनी सेवा दे रही हैं, वह अनुच्छेद 12 के तहत आती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है दोस्तों अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होगी। कहने का मतलब है दोस्तों, अनुच्छेद 13 जो कह रहा है कि जब कोई भी कानून बनेगा, अर्थात जब भी कोई भी कानून बनेगा, अगर वह मूल अधिकार से सामंजस्य नहीं रखता है, अर्थात वह मूल अधिकार का यदि हनन करता है, शून्य घोषित किया जा सकता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में ध्यान देखना, यहाँ क्या है, दूसरे शब्दों में क्या है, न्यायिक समीक्षा योग। ठीक।
ठीक है, न्यायिक समीक्षा योग। तो अनुच्छेद 13 में कौन कौन से कानून आते हैं, ठीक है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट या फिर उच्च न्यायालय कौन कौन से कानून को वह शून्य घोषित कर सकता है। यहाँ यह इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, ध्यान रखना कि वह शून्य घोषित कर सकता है, ठीक है, यानी सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय दोनों शून्य घोषित कर सकता है। पहला में क्या है, अस्थायी विधियाँ। अस्थायी विधियाँ संसद, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कानून, ठीक, कानून जो अस्थायी प्राकृतिक की हैं, ठीक है, उसे जो है न्यायालय यदि वह मूल अधिकार से सही से तालमेल नहीं बिठा पा रहा है दोस्तों, तो न्यायालय उसे शून्य घोषित कर सकती है। दूसरा का है दोस्तों अस्थायी विधियाँ, जैसे राज्यपालों, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश, यानी राष्ट्रपति और राज्यपाल जो जब अध्यादेश कोई पारित करते हैं। अध्यादेश क्या चीज़ होता है दोस्तों, इसे मैंने अपने पिछले वीडियो में बहुत अच्छी तरह से बताया है। तो कहने का मतलब है दोस्तों, राज्यपाल और राष्ट्रपति जब कोई अध्यादेश जारी करता है तो न्यायालय जो है दोस्तों उसे भी शून्य घोषित कर सकता है। अगला क्या है दोस्तों, सी जो है प्रत्यायोजित विधान की प्राकृतिक में, ठीक, प्रत्यावर्ती दोस्तों, प्रत्यावर्ती मतलब है दोस्तों यहाँ कार्यपालिका से है दोस्तों, ध्यान रखना, यहाँ इसका मतलब जो है दोस्तों कार्यपालिका से है, कार्यपालिका से है, कार्यपालिका से। तो प्रत्यायोजित विधान की प्राकृतिक में संवैधानिक साधन, ठीक, जैसे अध्यादेश, आदेश, उपविधि, उपविधि, नियम, विनियम, सूचना, अर्थात जो है दोस्तों कार्यपालिका से संबंधित जितने भी तरह के कानून बनाए जा सकते थे या नियम या फिर एक्ट, अध्यादेश, ठीक, नियम, विनियम, अधिसूचना कोई भी है, सभी जो है दोस्तों न्यायिक समीक्षा के योग्य हैं। आगे क्या है दोस्तों, विधि के गैर विधायी स्रोत, ठीक, गैर विधायी स्रोत, जैसे विधि बल रखने वाली रूढ़िवादी प्रथा, ठीक, कहने का मतलब है दोस्तों वह ऐसी प्रथा, वह ऐसी रूढ़ी प्रथा को शून्य घोषित कर सकता है, ठीक है। मान लीजिए समाज में ऐसी कोई कुरीति आज भी जिंदा है या फिर आज भी लोग उसे फॉलो कर रहे हैं, अपना रहे हैं, जिससे यह साबित हो रहा है कि वह एक प्रकार की विधि, ठीक, वह एक प्रकार विधि के रूप में देखा जा रहा है, अर्थात लोगों को मानने पर मजबूर किया जा रहा है, तब भी दोस्तों जो है सुप्रीम कोर्ट या फिर उच्च न्यायालय ऐसी प्रथा या फिर ऐसी रूढ़ी या परंपरा को शून्य घोषित कर सकता है, ठीक। आगे है समानता का अधिकार, ठीक। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि समानता का अधिकार हमने कल पढ़ लिया था, ठीक है, लेकिन जैसे बताया कि हमने कुछ चीज़ें छूट गई थी, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी तो हमने उसे शामिल नहीं किया था, तो आज हम उसे शामिल कर रहे हैं। तो समानता के अधिकार में क्या है दोस्तों, विधि के समक्ष, विधि के समक्ष, ठीक है, समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, ठीक है। यहाँ देखें, यहाँ जो विधि के समक्ष दिया गया है दोस्तों, विधि के समक्ष समता का विचार, यह ब्रिटिश मूल का है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से अच्छे से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। कब मूल का है, जबकि विधियों के समान संरक्षण अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक, जबकि अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान रखना दोस्तों, ये जो ब्रिटिश के मूल से लिया गया है, यहाँ दो बातें हैं दोस्तों, हम आपको बता रहे हैं। जो ब्रिटिश मूल से लिया गया है, ये जो है दोस्तों समान संरक्षण जो है, समता का विचार, ठीक है, समता का विचार जो है दोस्तों, जो समता का विचार है दोस्तों, ध्यान रखना, यहाँ यह हम आपको बता रहे हैं, जो समता का विचार है समक्ष समता, यह निगेटिव प्राकृतिक की होती हैं, ध्यान रखना दोस्तों, यह निगेटिव प्राकृतिक की होती हैं। और समान संरक्षण, समान संरक्षण, समान संरक्षण जो है दोस्तों, समान संरक्षण जो है दोस्तों पॉजिटिव प्राकृतिक की होती हैं, पॉजिटिव प्राकृतिक की होती हैं,
ठीक है। तो ये जो है दोस्तों, ये जो है समान संरक्षण जो है, ये जो है पॉजिटिव होती हैं, ठीक, पॉजिटिव प्राकृतिक की होती हैं, ठीक है। लेकिन ये जो है दोस्तों, ये जो है समान समक्ष समान समता जो है, ये निगेटिव प्राकृतिक की होती हैं। यही हम अभी आपको बताए, ठीक। और एक जो है ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, एक जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आगे चलते हैं, ठीक। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 में क्या है? अनुच्छेद 21 में घोषणा की गई है किसी व्यक्ति को, अनुच्छेद 21 में घोषणा की गई है कि किसी व्यक्ति को उसके उसके प्राण दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा, ठीक। आइए हम आपको इसके बारे में बता रहे हैं। ये दैहिक और प्राण जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये कह क्या रहा है, हम आपको यह बता रहे हैं। होता क्या है दोस्तों कि यह जो है रहा है कोई नियम, ठीक, कोई नियम या फिर किसी प्रकार की किसी भी व्यक्ति को केवल कानून के आधार पर ही किसी व्यक्ति को किसी चीज़ से वंचित किया जा सकता है, ठीक है। अर्थात ऐसा नहीं है दोस्तों कि किसी एक विशेष के लिए अलग से नियम, किसी एक आदमी के लिए अलग से नियम, किसी एक विशेष व्यक्ति के अलग नियम हो, किसी एक विशेष व्यक्ति के अलग नियम हो। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।